अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के 9 सूबों के दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया। ताज़ा कार्रवाई में बदख्शा के दारुल हुकूमत फैजाबाद पर भी कब्जा जमा लिया। अफगान तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हिलमंद, कंदूज और लश्करगाह में शदीद लड़ाई जारी। अफगानिस्तान के अवाम गुर्बत में पिस रहे हैं, लेकिन वहाँ के सियासतदान और जनरल अरबपति हैं। इन तमाम के बैरून मुल्क असासे हैं। करप्शन किसी तरह मुल्क को तबाह करती है। अफगानिस्तान उसकी मिसाल है। फवाद चौधरी का अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ट्वीट। कहा, अफगानिस्तान को दिए जाने वाले 2000 अरब डॉलर्स कौन निगल गया। इतना पैसा मिलने के बावजूद भी अफगान फौज पत्तों की तरह बिखर रही है। अशरफ गनी के इल्जामात के बावजूद भी हमारा रवैया मुस्बत है। हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, आज दोहा अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का वफ्द शामिल है। अफगानिस्तान के हालात की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भारत का रवैया अफसोसनाक था। भारत का रवैया हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जैसा है। अफगानिस्तान जाने और तालिबान जाने। अमरीकियों की एक और नस्ल को अफगानिस्तान की जंग में नहीं झोंकेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का अशरफ गनी हुकूमत को वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा, तालिबान के खिलाफ अपना दिफा अफगान अफवाज की ही जिम्मेदारी है। 31 अगस्त को अमरीका अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर सफबंदी का फैसला। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास आज तलब। इजलास में मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली पर गौर होगा। नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। रहीम यार खान ने मंदिर पर हमले के वाक़े पर पड़ोसी मुल्क ने प्रोपेगेंडा किया। चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म के वाक़े पर नोटिस लेने से साबित होता है हुकूमत अक़लियतों के साथ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर रमेश कुमार का रहीम यार खान में मंदिर बहाली की तकरीब से खिताब। कहा, मंदिर पर हमले से जज्बात मजरूह हुए, लेकिन सब्र और तहम्मुल भी होना चाहिए। रहीम यार खान में गणेश मंदिर में पूजा करके मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। मुल्क में आज अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क की सियासी क़यादत ने अक़लियतों की मुल्क के लिए खिदमत को सराहा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, अक़लियतों को मुल्क में हर किस्म के हकूक़ हासिल हैं। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी अक़लियती कमीशन तश्कील दिया। शाह महमूद कुरैशी बोले, अक़लियती बरादरी ने मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। अक़लियती बरादरी मुल्क के बराबर के शहरी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार ने कहा, अक़लियतों को तरक्की के यकसा मौक़े फ़राहम करना हमारा अज़्म है। मौजूदा हुकूमत के दौर में अक़लियतें मज़ीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गईं। PTI हुकूमत ने अक़लियतों की बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठाया। बिलावल भुट्टो का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखता हो और यहाँ अक़लियतों की इबादत गाहों पर आए रोज़ हमले हों। पीपल्स पार्टी ने 11 अगस्त को अक़लियतों का कौमी दिन मनाने का फ़ैसला कायदे आज़म की तकरीर की रोशनी में किया। पीपल्स पार्टी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर जदोजहद जारी रखेगी। मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में मज़ीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। 4856 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 24,085 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 64,690 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान आज बहावलपुर का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म सुहानरा पार्क में पौधा भी लगाएंगे। इस्लामाबाद में पानी की बड़ी स्कीम लेकर आ रहे हैं। गाजी बरूथा से इस्लामाबाद को 10 मिलियन गैलन पानी दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, इस्लामाबाद में 2,75,000 दरख्त लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम से आइंदा नस्लों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। शहर में नए अस्पताल बनाए जाएंगे।
सी व्यू पर फंसे जहाज को निकालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। जहाज को निकालने का ऑपरेशन दोपहर में हाई टाइड के वक्त शुरू होगा। ऑपरेशन में तमाम मुतल्लिका इदारों का ताउन भी हासिल। हुकूमत ने बहरी जहाज को तहवील में लेने का भी ऐलान कर दिया। वजारत बहरी उमूर के मुताबिक जहाज समुद्री ऑपरेशन के लिए नाकारा हो चुका है, माहौल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सक्खर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात बदनज़मी का शिकार हो गए। 11वीं जमात का पर्चा कबल इस वक्त आउट हो गया। बोर्ड की जानिब से इम्तहानात के लिए नाक़िस इंतज़ामात। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात में इत्मीनान बख्श इंतज़ामात। यौम आज़ादी में सिर्फ 3 रोज़ बाकी। कौम का जोशो खरोश दीदनी। शहर शहर जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां। हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान के अवाम गुर्बत में पिस रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के सियासतदान और जर्नैल अरबपति हैं। इन तमाम के बैरून मुल्क अरबों रुपए के असासे हैं। करप्शन किस तरह कौमों को गर्क कर देती है, अफगानिस्तान उसकी मिसाल है। फवाद चौधरी के मुताबिक तालिबान के 8वें सूबे पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान और अमरीकी अवाम को अफगानिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के सामने सवाल रखना चाहिए कि आखिर अफगानिस्तान को दिए जाने वाले 2000 अरब डॉलर्स को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। इतने पैसे लगने के बाद अफगान फौज पत्तों की तरह क्यों बिखर रही है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया और कहा कि अफगानिस्तान के अवाम गुर्बत पे पिस रहे हैं, लेकिन सियासतदान और जर्नैल अरबपति हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान सदर अशरफ गनी के इल्ज़ामात के बावजूद हमारा रवैया मस्बत है। ये कह देना कि पाकिस्तान ने 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है, ये दुरुस्त नहीं है। अफगान अमन अमल में हमारा किरदार मस्बत रहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान से बाहर एक तबका स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहा है। हम आलमी इत्तफ़ाक़ राय का हिस्सा हैं। हमारे मकासद यकसा हैं। खित्ते में कुछ कुव्वतें अमन के मुखालिफ काम कर रही हैं। हमारा अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे पर हमें तशवीश है। हम नहीं चाहते कि कोई बाज़ोर बाजू अफगानिस्तान में मुसल्लत हो। हम अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते। वेलकम बैक। और कराची में चोरी की एक और बड़ी वारदात सामने आई है। सिक्योरिटी कंपनी की वैन का ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया है। निजी सिक्योरिटी कंपनी तारिक रोड से बैंक की रकम डिलीवर करने के लिए रवाना हुई थी। आई चंडीगढ़ रोड पर गार्ड्स कुछ रकम लेकर नीचे उतरे तो ड्राइवर वैन लेकर फरार हो गया, जबकि मीठादर पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे रेहान खान से। रेहान, अपडेट कीजिएगा, ड्राइवर के बारे में कुछ पता चल सका है? पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, शहर कायद में एक और बड़ी वारदात देखने में आ रही है। निजी सिक्योरिटी कंपनी का जो ड्राइवर है वो 20 करोड़ रुपए जो है वो लेके फरार हो गया। ये बताया जा रहा है, जो पुलिस जरा ये बता रहे हैं कि निजी सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी जो है वो तारिक रोड से कैश लेके निकली थी, जिसमें 20 करोड़ से ज्यादा रकम मौजूद थी। गाड़ी जो है वो आई चंडीगढ़ रोड अपनी सब ब्रांच पर रुकी थी, जहाँ कुछ पैसे देने के लिए गार्ड उतरे हैं। इसी दौरान जो ड्राइवर गाड़ी में मौजूद था वो वहां से गाड़ी लेके फरार हो गया। जब उससे राब्ता किया गया तो पहले तो ड्राइवर ने कहा कि वो वापस आ रहा है, लेकिन जब वो ना आया तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी कंपनी के जो मैनेजर है उन्होंने बाकायदा मीठादर थाने में इसका मुकदमा दर्ज कराया। और जब इस गाड़ी की लोकेशन चेक की गई तो मीठादर के इलाके में जो है वो गाड़ी उनको मिली है। ताहम उसके अंदर ना तो पैसे थे और ना ही जो है वो ड्राइवर मौजूद था। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर जो सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे थे, ड्राइवर वो भी साथ ले गया, उसका डीवीआर भी साथ ले गया। जबकि बताया जा रहा है कि 20 करोड़ से ज्यादा की रकम उसमें मौजूद थी, वो भी लेके जो है वो ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस की जानिब से ड्राइवर को तलाश करने के लिए जो है वो इक़दाम शुरू कर दिए गए। जबकि ये भी बताया गया कि ड्राइवर के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी था जो गाड़ी में था, वो भी उसके साथ मुलव्विस थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जबकि जो सिक्योरिटी कंपनी की जो वैन थी वो इस वक्त मीठादर थाने के बाहर मौजूद है। वैन में 20 करोड़ रुपए की रकम मौजूद थी। मीठादर पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। रेहान खान अपडेट कर रहे थे। और साहिल पर फंसे जहाज का मामला, खराब मौसम के बाद जहाज को निकालने का ऑपरेशन दूसरे रोज भी मुलतवी कर दिया गया है। शिपिंग एजेंट के मुताबिक जहाज का रीफ्लोटिंग ऑपरेशन अब कल होगा। इस बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे कामरान चौहान से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, साहिल पर फंसे बहरी जहाज का जो रीफ्लोटिंग का ऑपरेशन था उसको आज दूसरे रोज भी मुलतवी कर दिया गया है। खराब मौसम के बायस ऑपरेशन को मुलतवी किया गया है और इसकी तस्दीक जहाज के शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम ने की है। उनका कहना था कि अब रीफ्लोटिंग का जो ऑपरेशन है वो कल होगा। खराब मौसम से तकनीकी मुश्किलात दरपेश थी, इसी सबब ऑपरेशन को मुलतवी किया गया है। दूसरी जानिब केपीटी हुकाम ने भी ऑपरेशन खराब मौसम